हे हाय गाइस। आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। ड्रैगन किंग और जिंग किंग उस जगह पर होते हैं जहाँ पर ली का जन्म होता है। यहाँ पर जिंग किंग पूछती है कि आखिर ली ने इसी गाँव को क्यों चुना। तब ड्रैगन किंग बताता है कि इस गाँव का नाम शाओबाई है और इसलिए ली ने इस जगह को चुना है, क्योंकि आखिरकार कुछ भी हो जाए ली उसे ही हमेशा चुनेगी। यहाँ शाओबाई जिंग किंग को कहता है कि वो दोनों अब इसी गांव में रहेंगे फैमिली बनकर। ये सुन जिंग किंग घबरा जाती है और उसे जानगन की बात याद आती है कि वो 100 साल तक उसकी मेड है। जिंग किंग ड्रैगन किंग से कहती है कि वो उससे शादी वादी नहीं करेगी। तब वो कहता है कि वो दोनों भाई बहन बनकर रहेंगे। इसके 18 साल बाद हम जानगन को देखते हैं जो कि जिंग किंग से मिलने आता है। जैसे ही जानगन को जिंग किंग अपने सामने देखती है तो वो बहुत ही घबरा जाती है और वो ड्रैगन किंग को आवाज लगाने लगती है। जैसे ही वहाँ ड्रैगन किंग आता है तो जिंग किंग बताती है कि जानगन यहाँ पर आयु की आत्मा को लेने आया है। तब हमें पता चलता है कि इस जन्म में ली का नाम आयु है। तब ड्रैगन किंग कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जानगन से ना डरे। जानगन जिंग किंग को चाय बनाने को कहता है तो जिंग किंग वहां से चली जाती है और तब ड्रैगन किंग और जानगन आपस में बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इतने सालों तक ड्रैगन किंग और जानगन मिलकर स्काईनेट को रिपेयर कर रहे हैं और इस वजह से अब जानगन को आयु के सोल की कोई भी जरूरत नहीं है। ड्रैगन किंग जानगन से कहता है कि वो जिंग किंग को ये बात बता दे कि वो कभी भी आयु के सोल को नहीं लेगा। तो जानगन कहता है कि वो ऐसा क्यों करे, जिंग किंग तो उसके एक मेड है तो वो उसे इतना क्यों बताए। ड्रैगन किंग जानगन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो यहाँ जिंग किंग से मिलने आया है। जिस पर जानगन कहता है कि वो कुछ काम से यहाँ से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि वो अपनी मेड की थोड़ी खबर ले ले। यहाँ ड्रैगन किंग साफ कह देता है कि उसे जिंग किंग से प्यार हो गया है। ये सुनते ही जानगन खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता और प्यार कैसा होता है उसे तो पता भी नहीं है। तब ड्रैगन किंग ऑफर देता है कि वो चाहे तो वो उसे समझा सकता है कि मोर्टल वर्ल्ड का प्यार कैसा होता है, क्योंकि वो उससे इंटेलिजेंट तो है। पर जानगन मना कर देता है तो ड्रैगन किंग वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम गांव में देखते हैं जहां पर एक रॉयल नोटिस लगाया जाता है जहां लिखा होता है कि साउथ में से जो कोई भी गॉडेस ऑफ रेन को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत सारे ज्वेलरी दिए जाएंगे। इस नोटिस को मिस यू और उसका सेवक भी पढ़ता है और उसका सेवक कहता है कि साउथ तो उनका ही गांव है, तो इसका मतलब गॉडेस ऑफ रेन यहीं पर है। तभी हम आयु को देखते हैं जो कि मछलियां बेच रही थी। जब वो एक ग्राहक को मछली बेचने की कोशिश करती है तभी वहां पर मिस यू अपने सेवक के साथ आ जाती है और वो उस ग्राहक को भड़का देती है कि अगर वो आयु की मछली को खरीदेगी तो उसके घर में दुर्भाग्य आएगा और वो उस ग्राहक को भगा देती है, जिससे आयु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिस यू के ऊपर मछली वाला पानी फेंक देती है। ये देख उसका सेवक आयु पर हमला करता है, पर आयु उसका मुंह तोड़ जवाब देती है और अपने हाथ में हथियार उठा लेती है। तो वो सेवक भी हाथ में हथियार ले लेता है। तभी वहाँ पर जियोंगा आ जाता है और वो उसके सेवक को मजा चखाता है और वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो आयु की मदद भी करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयु अपना काम खत्म करके घर लौटती है और अपने फादर के साथ खाना खाती है। इसके बाद जब वो अपने कमरे में जाती है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में चोट लग गई थी। बाजार में जब लड़ाई हुआ था तो आयु अपने हाथ में दवा लगाती है, जिसके बाद आयु की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग आता है और वो आयु का ऐसा सोता हुआ देख रहा था, जिसके बाद वो उसे कंबल उड़ा देता है। उसी रात हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि डिमन का पीछा कर रहे थे और वो कुछ लड़कियों को पाते हैं जिसका दिल निकाल लिया गया था। यहाँ एक डिमन जो कि लड़कियों को टारगेट कर रहा था
और उसके दिल को निकाल कर खा जा रहा था। इसके अगली सुबह जब आयु उठती है और देखती है कि उसके ऊपर कंबल है, तो उसे लगता है कि यह उसके फादर ने किया होगा। जिसके बाद वो जिंकिंग के साथ जंगल में फूल कलेक्ट करने चली जाती है। यहाँ जिंकिंग आयु से कहती भी है कि वो जंगल के बहुत ही अंदर आ गए हैं और अभी एक डेमन की वजह से बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही है, तो उन्हें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। पर आयु नहीं सुनती और वो वहाँ फूल कलेक्ट कर रही थी। तभी उन दोनों की नज़र एक लड़की के डेड बॉडी पर जाती है, जिससे वो बहुत ही घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। हम उसी डेमन को देखते हैं और वो आयु और जिंकिंग का पीछा करने लगता है। यहाँ जिंकिंग ड्रैगन किंग को बुलाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पा रही थी। पीछा करते हुए वो आयु पर हमला कर देता है, जिससे आयु गिरकर बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि वो डेमन आयु को नुकसान पहुंचाता, जिंकिंग ड्रैगन किंग को बुला लेती है और ड्रैगन किंग आते ही उस डेमन पर वार कर देता है और आयु को देखने आता है। आयु ठीक थी। वहीं पीछे वो डेमन फिर से एक बार खड़ा हो रहा था हमला करने के लिए, पर जियांग आकर उस डेमन को अपने तीर से मार देता है और आयु को देखने आता है, जो कि ड्रैगन किंग अदृश्य रूप में था। तो जियांग ड्रैगन किंग को देख नहीं पाता, पर ड्रैगन ये देखकर कि जियांग आयु के इतने करीब है, उसे बहुत ही जेलसी हो रही थी। तो जिंकिंग जियांग को आयु से दूर रखने की कोशिश करती है, जिसके बाद आयु उठ जाती है। तो जियांग उसे अपने पीठ पर बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। ड्रैगन किंग को बहुत ही जेलसी हो रही थी, तो जिंकिंग उसे समझाती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों इतने क्लोज नहीं है। वहीं इधर जियांग आयु को लेकर जा रहा होता है और उससे वादा करता है कि कल वो उसे भेड़िया का बच्चा दिखाने ले जाएगा। तभी अचानक से जियांग के आँख का रंग लाल हो जाता है, जिसके बाद जिंकिंग ड्रैगन किंग के पास आती है और बताती है कि आयु अभी बिल्कुल ठीक है, तो वो फिक्र ना करे। और वैसे भी वो तो उसके पास नहीं रह सकता, तो वो जियांग से जेलस क्यों होता है? कम से कम जियांग आयु का ख्याल तो रखता है। ये सुनकर ड्रैगन किंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो ऐसा नहीं चाहता। इसके अगली सुबह जिंकिंग आयु से मिलने उसके घर पहुंचती है। वहां पर आयु के फादर थे। पूछने पर पता चलता है कि आयु तो जियांग के साथ भेड़िए के बच्चे को देखने गई है। तो जिंकिंग तुरंत आयु के पास जाने के लिए वहां से निकल जाती है। वहीं इधर हम आयु को देखते हैं, जो कि सच में एक भेड़िए के बच्चे के पास थी और वो उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे खड़ा जियांग अचानक से बदलने लगता है और वो एक डेमन का रूप ले लेता है, जिससे उसके अंदर से बहुत बड़ी ऊर्जा रिलीज होती है और इस वजह से आयु वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर ये डेमन आयु को नुकसान पहुंचाने वाला था, पर तभी वहाँ इमोर्टल जियान आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये ब्लड डेमन है, जो कि लड़कियों की हार्ट को खा रहा था और यहाँ पर छुपा बैठा था। यहाँ जियांग अपने सिपाहियों के साथ इस ब्लड डेमन का सामना करता है, पर ये ब्लड डेमन बहुत ही पावरफुल हो चुका था और वो उनसे बहुत ही फाइट करता है। पर आखिरकार जियांग उसे फायर सर्कल के अंदर कैप्चर कर देता है, जिससे वो ब्लड डेमन आग में जलने लगता है। पर वहीं सामने आयु थी, जिससे वो भी झुलस रही थी। वहीं इधर जिंकिंग आयु को ढूंढते हुए उसी गुफा के पास आ जाती है जहाँ पर आयु थी। पर जैसे वो अंदर आने की कोशिश करती है तो वो जा नहीं पाती, क्योंकि वहाँ एक सुरक्षा कवच लगा हुआ था। तो वो ड्रैगन किंग को बुलाती है, जिसके बाद ड्रैगन किंग अपनी पूरी पावर लगाकर उस कवच को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर जानकन आ जाता है, जो ड्रैगन किंग को बताता है कि वो कितना भी कोशिश कर ले, वो इसे तोड़ नहीं पाएगा। तभी ड्रैगन किंग को एक आइडिया आता है कि वो भले ही इसे तोड़ नहीं सकता, पर वो आयु को उस आग से बचा जरूर सकता है। और वो सीधा गॉड ऑफ फायर के पास आ जाता है और फायर सील को चुराकर वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद ड्रैगन किंग अपनी पूरी पावर लगाकर उस फायर सील को गुफा के अंदर भेज देता है और आयु को उससे सुरक्षित कर देता है। उस समय चांग अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है
जो ड्रैगन किंग को ऐसा करने से रोकता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं गुफा के अंदर वो ब्लड डेमन आग में जलकर राख हो जाता है और आयु उस फायर शील्ड से बच जाती है। यहाँ बाहर ड्रैगन किंग और शांग के बीच ऐसा लग रहा था कि फाइट हो जाएगा, पर उन दोनों के बीच ही जानकन आ जाता है जो उन दोनों को शांत कर देता है। जो कि ब्लड डेमन मर चुका था तो चांग वहां से चला जाता है। ड्रैगन किंग और शिंग किंग गुफा के अंदर आ जाते हैं और वो आयु को चेक करते हैं। आयु सांस नहीं ले पा रही थी तो ड्रैगन किंग अपनी पावर से उसे ठीक कर देता है और आयु को अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है। चिंग भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, पर जानकन चिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो उसकी मेड है और वो उसे इस तरह देखा करके जा रही थी। अगर वो ऐसे ही करेगी तो वो उसे लीफेंग पैवेलियन ले जाएगा। तो चिंग उससे माफी मांगने लगती है। वहीं इधर ड्रैगन किंग आयु को उसके घर पर ले आता है और बिस्तर पर लिटा देता है, पर इसी बीच आयु ड्रैगन किंग के रुमाल को अपने साथ ही ले लेती है। आयु आग की वजह से बहुत ही झुलस गई थी तो ड्रैगन किंग अपने मैजिक से उसे पहले जैसा कर देता है। जब वो अपने रुमाल को आयु के हाथ से लेने की कोशिश करता है तो आयु उस रुमाल को छोड़ते ही नहीं, तो ड्रैगन किंग उसे उसके पास रहने देता है। यहाँ वो आयु से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी इसी तरह से रक्षा करेगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।